ये कहना गलत नहीं होगा कि वक्त से अच्छा टीचर और कोई हो ही नहीं सकता। जो वक्त सिखा देता है वो दुनिया के किसी स्कूल, कॉलेज या इंस्टीट्यूट में नहीं सिखाया जाता। फ्रेंड्स, ऐसे ही एक वक्त की कहानी मैं आपके सामने रखने वाली हूँ। इस कहानी को एंड तक ज़रूर सुनना। ये कहानी आपके जीवन में एक नई दिशा और एक नई दशा ज़रूर देगी। फ्रेंड्स, एक राजा जिसका नाम था हरिदास, राजा हरिदास के राज्य में सब कुछ बड़े अच्छे से चल रहा था। चारों तरफ खुशियों भरा माहौल था, पर वक्त को शायद ये मंजूर नहीं था। और एक दिन पड़ोसी देश ने राजा हरिदास के राज्य पर हमला कर दिया। उस हमले में राजा हरिदास अपना सब कुछ हार गया और पड़ोसी देश ने राजा हरिदास को बंदी बना लिया। बंदी बना करके कारावास में डालने के लिए ले जा रहे थे, तब रास्ते में उनकी मुलाकात एक संत से हुई। राजा बड़े संस्कारी थे। संत को देख करके उन्होंने उनसे प्रणाम किया और संत ने सैनिकों को रोककर 2 मिनट राजा से बात करने के लिए आग्रह किया। राजा और संत के बीच में वार्तालाप हुआ। संत ने राजा हरिदास को एक पर्ची थमाई और पर्ची थमाते हुए कहा कि राजा, इस पर्ची को संभाल कर रखना। उस दिन देखना जिस दिन तुम्हें लगे कि तुम्हारी जिंदगी में सब कुछ खत्म हो गया हो, अब जीने की कोई वजह ना बची हो, उस दिन इस पर्ची को खोल कर देखना। राजा हरिदास ने उनकी आज्ञा मानी और इतना कहकर सैनिकों ने उनको कारावास में डाल दिया। दिन बीतते गए। राजा हरिदास की जो दुर्दशा थी वो पहले से बहुत ज़्यादा खराब हो गई, क्योंकि वो समय पे ना खाते थे, ना पीते थे और ना सोते थे, जिसकी वजह से उनका शरीर बहुत ही दुबला पतला हो गया था। उन्हें लगा कि अब उनके जीवन का कोई मकसद नहीं है, जीने का कुछ फ़ायदा नहीं है। वो अपने जीवन से बिल्कुल हताश हो चुके थे। दूर दूर तक उनको कोई रोशनी की किरण नहीं नज़र आ रही थी। इसलिए उन्होंने सोचा कि अब इस जीवन के समाप्त कर देने में ही इसको फ़ायदा है। जैसे ही उन्होंने ये मन बनाया कि अब वो नहीं जिएंगे, अपने जीवन को समाप्त कर देंगे, तभी उनको संत की कही हुई बात नजर आई। उन्होंने कहा कि जीवन को समाप्त करने से पहले मैं उस पर्ची को खोल करके देखता हूँ। फ्रेंड्स, जैसे ही उन्होंने उस पर्ची को खोला तो उसमें 3 बातें लिखी हुई थी। पहली बात उसमें लिखी थी कि जब वो दिन ना रहे तो ये दिन भी ना रहेंगे। दूसरी बात उसमें लिखी थी कि जिस तरीके से चलती हुई घड़ी की सुइयां एक जगह नहीं रुकती हैं, उसी तरीके से ये समय का चक्र भी कभी एक जगह नहीं रुकता है। तीसरी बात उसमें लिखी थी कि हर रात के बाद एक सवेरा ज़रूर होता है। फ्रेंड्स, उस पर्ची को देख करके और उन बातों को पढ़ करके राजा में मानो एक नई जान आ गई हो। राजा ने फिर से खड़े होने की हिम्मत जुटाई। जो खाना पीना उन्हें दिया जाता था उसको खाने की शुरुआत करी। ठीक टाइम पर सोना शुरू किया। और फ्रेंड्स, उस कारावास के अंदर ही रहकर उन्होंने योग और एक्सरसाइज की शुरुआत करी। दिन बदलते रहे। राजा का स्वास्थ्य पहले से बहुत अच्छा हो गया और एक दिन ऐसा आया कि फिर से युद्ध का बिगुल बजा और उस युद्ध में राजा हरिदास की जीत हुई। राजा हरिदास ने फिर से अपने राज्य को वापस पा लिया। इस वक्त कभी भी किसी का एक जैसा नहीं रहता, वक्त बदलता रहता है, लेकिन हर वक्त हर सिचुएशन में एक बात हमेशा याद रखना कि हर रात के बाद एक सवेरा ज़रूर आता है। सो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हुई हो तो प्लीज़ इसको लाइक करना, सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन के बटन को दबाना ना भूलना। अगर आपको लगता है इस वीडियो को शेयर करने से किसी की ज़िंदगी बदल सकती है तो प्लीज़ इसको शेयर ज़रूर करना।